Hello, my YouTube student. Welcome again to my channel Grammar with Harshmi. आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रोनाउन की सीरीज सिखा रही हूँ, तो इससे पहले मैं 4 आपको बता चुकी हूँ प्रॉपर नाउन से, और आज हमारा ये 5वां शुरू हुआ है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक संज्ञा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंध, किसी चीज में संबंध होना। ठीक है, तो यहाँ पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं। जैसे हमारा हु हो गया, whose, whom, which, that, as, such, what और what। ठीक है, ये हमारे सारे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे कि पिछली बार जो मैंने आपको अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझाए थे, उसमें भी ये सारी चीजें थी, लेकिन जब वो प्रश्न की तरह पूछे जाते हैं तो वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज से रिलेट करते हैं या किसी को कंजक्शन बना करके उसको यूज करते हैं, जब दो वाक्य को जोड़ते हैं, तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि इनसे पहले नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होते हैं। मतलब जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उससे पहले हमारा नाउन आएगा या प्रोनाउन जरूर आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन वस्तुओं के नाम, जितने भी नाम होते हैं वो सारे हमारे नाउन्स में आ जाते हैं, और जो नाउन के बदले बोले जाते हैं वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बताते हैं जिनको एंसीडेंट कहते हैं, यानी कि उन्हें पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? एंसीडेंट कहते हैं। जैसे नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एंटीसीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीसीडेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे हम समझेंगे कि भाई कैसे कहलाते हैं पूर्ववर्ती, वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पहला सेंटेंस लिखा है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी इन माय स्टडी। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा, क्या करा इसने? एक सेंटेंस हमारा ये है दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस हमारा क्या है? हेल्प मी इन माय स्टडीज। ठीक है, तो इन दोनों को सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? हु जोड़ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद जैसे इन्होंने दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी कि इससे पहले नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो देखो हु से पहले क्या आ गया? बॉय। ठीक है, तो ये हमारा जो है नाउन हो गया। ठीक है, और ये बिल्कुल जस्ट पहले यूज हुआ है, यानी कि पूर्ववर्ती है ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम। द गर्ल whom you saw in my room is my sister। वो लड़की जिसको तुमने मेरे रूम में देखा वो मेरी बहन थी। अब इसमें देखिए द गर्ल एंड द सेकेंड सेंटेंस इज you saw in my school is my sister and it is joined by whom के जरिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा नाउन है इसके अंदर। ठीक है, अब अगला आता है, आई हैव लॉस्ट द पेन। मैंने पेन खो दिया। दैट माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या हो गया हमारा? पहला क्लॉज ये हो गया, और दूसरा हमारा हो गया माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, और इसको कौन सा जोड़ रहा है? दैट जोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, दैट के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दैट जो होता है, ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, और वस्तु और व्यक्ति हम दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के जो यूजेस हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी और समझाऊंगी भाई इसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ, हु, हुज, हुम,
विच, दैट, एज, सच, वॉट और बट। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि जैसे मैंने यहाँ बोला था ना ये एंटीसीडेंट होते हैं, तो यहाँ पर बॉय हमारा एंटीसीडेंट है और यहाँ पर हमारा गर्ल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पेन है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जानकारी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस के प्रयोग के बारे में कि हम इसको किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ ग्रामर विद हाशमी। थैंक यू।